दोस्तों, खालिस्तानी भारत के लिए काफी बड़ी परेशानी बनकर सामने आ रहे थे, पर पिछले कुछ दिनों में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ये सभी खालिस्तानी भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से भी डरने लगे। यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे तब अमेरिका के हालात पूरी तरह से बदले दिखाई दिए, जहाँ पर हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी और किसी भी तरह की गैरकानूनी हरकत के खिलाफ जबरदस्त तैयारी देखने को मिली। और अब सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि खालिस्तानी अब खुद के अंदर से ही कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने 70% से भी ज्यादा खालिस्तान समर्थकों को भारत के खिलाफ एक बयान देने से भी डरा दिया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन सब मुद्दों के बीच आखिर भारत कनाडा पर क्यों भड़का है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की डेली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, ये समझने के लिए कि आखिर खालिस्तानी इतने कमजोर कैसे हो गए, हमें ये समझना पड़ेगा कि कनाडा में क्या हो रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक टॉप खालिस्तानी कमांडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा के एक पार्किंग लॉट में कर दी गई थी, जो पूरे खालिस्तान मूवमेंट के लिए एक काफी बड़ा झटका था। साथ ही अवतार सिंह खंडा का मरना भी खालिस्तान मूवमेंट के लिए हिला देने वाला था। ऐसे में जब कनाडा, जिसे खालिस्तानी आतंकवादी अपना गढ़ कहते आए हैं, वहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद सभी खालिस्तानियों ने साथ मिलकर एक पोस्टर वायरल करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने कुछ भारतीय डिप्लोमेट यानी कि राजनयिकों को इनकी हत्या के जिम्मेदार बताते हुए इनके खिलाफ एक्शन लेने और विरोध करने की बात कही, जो सरासर गलत है। क्योंकि एक तो ये खालिस्तानी भारत के लिए आए दिन बयान और गलत हरकतें करते रहते हैं, ऊपर से अब ये भारतीय राजनयिकों को भी परेशान करने पर उतर चुके हैं, जिसे भारत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब इन खालिस्तानी आतंकवादी और संगठनों ने कनाडा से परमिशन मांगी होगी कि वे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के विरोध में भारतीय काउंसलेट और हाई कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो कैनेडियन सरकार ने क्या कहा होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा ने बिना कुछ सोचे समझे इसकी परमिशन दे दी, जिसने भारत को गुस्से से आग बबूला कर दिया। क्योंकि हम ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते कि कनाडा में हम जिन राजनयिकों और डिप्लोमेट को भारतीय जनता की सेवा और मदद के लिए भेजते हैं, उन्हें इस तरह के विरोध का सामना करना पड़े। जिसके बाद हमने भारत में मौजूद कैनेडियन एम्बेसडर को तलब किया और उनसे काफी कड़े शब्दों में ये बात कही है कि उनके देश के अंदर भारतीय डिप्लोमेट को जिस तरह की सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है, उससे भारत बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। साथ ही भारत ने कैनेडियन एम्बेसडर को यह बात भी याद दिलाई कि वियना कन्वेंशन के तहत उन्हें भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा करनी ही होगी और वे इस तरह से खालिस्तानी आतंकवादियों को भारतीय हाई कमीशन और काउंसलेट के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे सकते। जिसके बाद कनाडा को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि भारत इन मुद्दों को ऐसे ही नहीं जाने देगा। तब कनाडा की विदेश मंत्री ने भारत के साथ बातचीत करते हुए ये बयान दिया है कि वो भारत का एंगल अच्छी तरह से समझते हैं। साथ ही वो भारत को आश्वासन देना चाहेंगे कि कनाडा वियना कन्वेंशन के तहत हर भारतीय राजनयिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वो इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साथ ही कैनेडियन विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि जिस तरह के पोस्टर इंटरनेट पर वायरल किए जा रहे हैं, उसे आधार बनाकर हम एक समुदाय के हर इंसान को गलत नहीं कह सकते। मतलब कनाडा यहाँ पर भी भारत को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उन्हें सिर्फ भारतीय डिप्लोमेट की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। खैर, भारतीय हाई कमीशन और काउंसलेट के बाहर खालिस्तान समर्थकों द्वारा यह प्रोटेस्ट 8 जुलाई को किया जाएगा, जिसके दौरान कनाडा भारतीय काउंसलेट बिल्डिंग और राजनयिकों की पूरी सुरक्षा करने का वादा कर चुका है। पर इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो की सरकार की तरफ से इस तरह के प्रोटेस्ट को परमिशन देना ही भारत के लिए काफी होगा कि हम ये बात समझ सके कि कनाडा अपने इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से आज भी भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ एक्शन लेने से घबराता है। हालांकि भले ही कनाडा इन खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ना ले, पर भारत इसमें बिल्कुल भी चूक नहीं करने वाला। और इसी के तहत हमने एक बड़ा कदम उठाते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब NIA की एक टीम ब्रिटेन में इन खालिस्तानी संगठनों और मूवमेंट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दी, जो इस वक्त लंदन में पूरी तरह से सक्रियता से जांच में जुटी हुई है। बता दें कि वहां पहुंचकर इन्होंने एक काफी बड़ा एक्शन भी लिया है, जिसने खालिस्तानी संगठनों में खलबली मचा दी। दरअसल NIA की इस टीम ने 5 टॉप खालिस्तानी आतंकवादियों की फोटो रिलीज करते हुए ये बात कंफर्म कर दी कि वह खालिस्तान के खिलाफ खुलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जांच अपने जोरों शोरों पर है। जिससे ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत अब न कि सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर दूसरे देशों के साथ मिलकर आतंकवाद और खालिस्तान जैसे मूवमेंट को कुचलने में जुटा हुआ है, बल्कि हम खुद एक राष्ट्र के तौर पर भी बड़े कदम उठा रहे हैं, जो काफी बड़ी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से भारत ने NIA की एक टीम को ब्रिटेन के लिए रवाना किया है, क्या भारत को NIA की एक टीम को कनाडा भी इसी तरह से रवाना करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।